इमेजिन करो इंडिया के एक छोटे से टाउन का एक यंग एंटरप्रेन्योर, चलो उसे रोहन कहेंगे। वह हैंडक्राफ्टेड लेदर बैग्स बनाने में अपना दिल और जान लगा देता है और उन्हें बड़े सपने देखते हुए अमेज़न पर लिस्ट करता है। वह अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग को परफेक्ट करने में घंटों लगाता है, अपनी पहली सेल का बेसब्री से इंतजार करता है। फिर ऐसा होता है, उसका फोन पहली सेल नोटिफिकेशन के साथ बजता है। एक्साइटमेंट लो वाल का है, किसी ने उसका प्रोडक्ट चुना है, सेल्स आनी शुरू हो जाती है और रोहन को लगता है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। वह स्केल अप करने, एक टीम हायर करने और एक एम्पायर बनाने का सपना देखता है। सेल्स डैशबोर्ड इंप्रेसिव नंबर्स दिखाता है और उसे यकीन हो जाता है कि वह सक्सेस के रास्ते पर है। लेकिन जब महीना खत्म होता है और उसके पेमेंट का टाइम आता है तो रियलिटी सामने आती है। टोटल सेल्स के मुकाबले डिपॉजिट शॉकिंगली कम है। कंफ्यूज्ड होकर वह रिपोर्ट्स को देखता है और डिडक्शंस का एक जाल देखता है। लोविशंस, एफबीए फीस, शिपिंग, स्टोरेज और भी बहुत कुछ। हर फी छोटी लगती है लेकिन एक साथ मिलकर वे उसके प्रॉफिट्स को निगल जाती हैं। रोहन को रियलाइज होता है कि अमेज़न पर बेचना सिर्फ एक प्रोडक्ट लिस्ट करना और पैसे कलेक्ट करना नहीं है। यह हिडन रूल्स और कॉस्ट्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स गेम है। बिगिनिंग ही थ्रिल फीका पड़ जाता है, उसकी जगह कंफ्यूजन और एंजाइटी ले लेते हैं। वह अकेला नहीं है, हजारों सेलर्स इस सेम शॉक का सामना करते हैं। जिस प्लेटोहॉर्म ने अपॉर्चुनिटी का वादा किया था वह अब एक भूल भुलैया जैसा लगता है। आसान प्रॉफिट्स का सपना डिसअपीयरिंग मार्जिन्स की रियलिटी से बदल जाता है। रोहन सीखता है कि अमेज़न पर सक्सेस उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जितना उसने कभी इमेजिन किया था। पहली सेल तो बस शुरुआत थी, असली चैलेंज है सिस्टम में सरवाइव करना। नए सेलर्स के लिए यह पहला हार्ड लेसन है। अमेज़न पर आपके डैशबोर्ड के नंबर्स शायद ही कभी पूरी कहानी बताते हैं। कई सेलर्स सोचते हैं कि अमेज़न का बिजनेस कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स बेचना है। यह सिर्फ आधा सच है। अमेज़न दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल मॉल का लैंडलॉर्ड है और आप सेलर किराएदार हैं। आपकी दुकान आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग है और अमेज़न का काम अपने प्लेटफॉर्म के हर इंच से रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। अगर एक सेलर फेल होता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। अमेज़न हमेशा अपना कट लेता है। लोविशंस, फुलफिलमेंट, एडवर्टाइजिंग, चाहे कोई भी वाइन, अमेज़न के लिए एंड बायर ही असली कस्टमर है। सेलर्स सिर्फ उसकी सर्विसेज के यूजर्स हैं। इसीलिए अमेज़न की पॉलिसीज हमेशा बायर्स को फेवर करती हैं, भले ही इससे सेलर्स को नुकसान हो। अमेज़न आपको एक्सेस बेचता है, कस्टमर्स तक, लॉजिस्टिक्स तक, डेटा तक और विजिबिलिटी तक। यह रूल्स, सर्च एल्गोरिथम और ट्रैफिक के फ्लो को कंट्रोल करता है। आप एक ऐसे सिस्टम में जगह के लिए पैसे दे रहे हैं जहां घर हमेशा बिनता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। आप अमेज़न के पार्टनर नहीं हैं, आप उसके प्रोडक्ट हैं। प्लेटोहॉर्म एक टूल है, पावरफुल, लेकिन हमेशा अमेज़न के फेवर में झुका हुआ। अगर आप खुद को किराएदार के रूप में देखते हैं तो आप गेम को स्मार्ट तरीके से खेलेंगे। अमेज़न का असली बिजनेस कंट्रोल और एक्सेस बेचना है, सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं। जितनी जल्दी आप इसे एक्सेप्ट करेंगे उतनी ही अच्छी तरह से आप स्ट्रेटजी बना पाएंगे। अमेज़न पर आप कंपटीशन करने के प्रिविलेज के लिए पैसे देते हैं और रूल्स कभी आपके फेवर में नहीं होते। अगर अमेज़न का सिस्टम इतना टफ है तो लाखों इंडियन सेलर्स अभी भी क्यों कनेक्टेड हैं? सिंपल, अमेज़न नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। फर्स्ट, यह रेडी टू बाय कस्टमर्स की एक नदी लाता है। महंगे मार्केटिंग या वेबसाइट बनाने की कोई जरूरत नहीं। सेकंड, अमेज़न लॉजिस्टिक्स को हैंडल करता है। एफबीए के साथ आप प्रोडक्ट्स को उनके वेयरहाउस भेजते हैं और वे स्टोरेज, शिपिंग और रिटर्न्स का ध्यान रखते हैं। थर्ड, यह एक नेशनल ब्रांड बनाने का मौका देता है जो ट्रेडिशनल रिटेल में लगभग इम्पॉसिबल है। एंट्री बैरियर कम है, बस एक जीएसटी नंबर, एक बैंक अकाउंट और एक प्रोडक्ट। फिजिकल शॉप या बड़ी टीम की कोई जरूरत नहीं। स्टूडेंट्स, हाउसवाइव्स और साइड हसलर्स के लिए यह आइडियाज को टेस्ट करने का एक लो रिस्क तरीका है। आसान एक्सेस, लॉजिस्टिक्स और ब्रांड पोटेंशियल का वादा बहुत अट्रैक्टिव है। सेलर्स सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, हिडन चैलेंजेस नहीं।
Amazon का प्लेटो होम सपनों के लिए एक चुंबक है, लेकिन ज्यादातर को रियलाइज नहीं होता कि असली टेस्ट पहली सेल के बाद शुरू होता है। Amazon पर हनीमून फेज रियल है। नई लिस्टिंग्स को अक्सर बूस्ट मिलता है, जिससे बिगिनिंग सेल्स और शानदार रिव्यूज मिलते हैं। सेलर्स को लगता है कि उन्होंने कोड क्रैक कर लिया है। सेल्स और कॉन्फिडेंस को बढ़ते हुए देखते हैं। डैशबोर्ड ग्रोथ दियाता है और एक्सपेंशन के सपने हावी हो जाते हैं। लेकिन यह फेज एक ट्रैप है। सेलर्स सेल्स वॉल्यूम के आदी हो जाते हैं। कभी कभी मोमेंटम बनाए रखने के लिए प्राइसेस कम कर देते हैं। वे इन्वेंट्री, स्टाफ और ऑपरेशंस में और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। Amazon से गहराई से जुड़ जाते हैं। फोकस यूनिट्स सोल्ड पर शिफ्ट हो जाता है, प्रॉफिट पर नहीं। जितना ज्यादा वे बेचते हैं, उतने ही ज्यादा वे डिपेंडेंट हो जाते हैं। बिगिनिंग एक्साइटमेंट उन्हें बढ़ते हुए रिस्क से अंधा कर देती है। जल्द ही वे गहरे फंस जाते हैं, फाइनेंशियली और इमोशनली। जेंटल करंट एक रिपाइड में बदल जाता है। असली चैलेंज सेल्स पाना नहीं है, यह बिजनेस को अफ्लोट रखना है। Amazon गेम अभी शुरू हुआ है। सेक्शन 5 द स्लो ड्रेन। सारा प्रॉफिट कहां जाता है? चलो Amazon की फीस को समझते हैं। हनीमून के बाद सेलर्स को Amazon की फीस की कठोर रियलिटी का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट, रेफरल फी। Amazon हर सेल का 1% लेता है, अक्सर 10%। फिर पिकिंग, पैकिंग और शिपिंग के लिए फुलफिलमेंट फीस, जो साइज और वेट के साथ बढ़ती है। स्टोरेज फीस मंथली बढ़ती जाती है और स्लो मूविंग स्टॉक पर लॉन्ग टर्म पेनल्टी लगती है। कुछ कैटेगरीज में क्लोजिंग फीस होती हैं। अनसोल्ड इन्वेंट्री के लिए रिमूवल फीस और रिटर्न्स के लिए कॉस्ट्स। एडवर्टाइजिंग लगभग मैंडेटरी है, जो मार्जिन्स को और कम करती है। हर फी छोटी लगती है, लेकिन एक साथ मिलकर वे प्रॉफिट्स को तेजी से खत्म कर देती हैं। एक प्रोडक्ट जो पेपर पर प्रॉफिटेबल लग रहा था, वह सभी डिडक्शंस के बाद लॉस में बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, RS 1000 में बेचो, प्रोडक्ट के लिए RS 400 दो, फिर रेफरल, FBA, स्टोरेज, एड्स और रिटर्न्स घटाओ। वह RS 600 का मार्जिन RS 100 या उससे भी कम हो जाता है, टैक्स और ओवरहेड से पहले। सेलर्स को जल्दी रियलाइज होता है कि बड़े प्रॉफिट्स का सपना एक मुश्किल लड़ाई है। फीस का धीमा लगातार ड्रेन अथक है। Amazon पर सरवाइव करने का मतलब है अपने नंबर्स पर मास्टरी हासिल करना। अगर आप ऐसा नहीं करते तो प्लेटो होम आपके मार्जिन्स को पूरी तरह से खा जाएगा। असली प्रॉफिट अक्सर उससे कहीं कम होता है जितना वह दिखता है। जैसे जैसे सेल्स कम होती हैं, सेलर्स नोटिस करते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स सर्च रिजल्ट्स में नीचे जा रहे हैं। बिगिनिंग बूस्ट खत्म हो गया है, अब विजिबिलिटी खरीदनी पड़ती है। एंटर Amazon एडवर्टाइजिंग पेपर क्लिक नया गेम है। टॉप स्पॉट्स हाईएस्ट बिडर्स को मिलते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट्स को नहीं। हर क्लिक पर पैसे लगते हैं, चाहे वह सेल की ओर ले जाए या नहीं। बड़ी ब्रांड्स जिनके पास बहुत पैसा है, वे हावी रहती हैं। छोटे सेलर्स मुकाबला करने के लिए संघर्ष करते हैं। अगर आप एडवर्टाइज नहीं करते तो आप इनविजिबल हैं। अगर आप करते हैं तो आपके मार्जिन्स कम हो जाते हैं। यह एक साइकिल है। एड्स के लिए ज्यादा पैसे का मतलब ज्यादा सेल्स, लेकिन कम प्रॉफिट। सेलर्स को लगातार एड स्पेंड और रिटर्न्स को मॉनिटर करना होता है। बिजनेस प्रोडक्ट्स बेचने से डिजिटल मार्केटिंग मैनेज करने में शिफ्ट हो जाता है। Amazon पर आप खेलने के लिए पैसे देते हैं और सबसे अमीर खिलाड़ी विनते हैं। मार्केट प्लेस उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो आउटस्पेंड कर सकते हैं, सिर्फ आउटस्मार्ट नहीं। छोटे सेलर्स के लिए यह अटेंशन के लिए एक टफ, महंगा बैटल है। Amazon का सबसे बड़ा हथियार डेटा है। यह जानता है कि क्या बिकता है, कहां और किस कीमत पर, पूरे प्लेटो होम पर। सेलर्स सिर्फ अपने नंबर्स देखते हैं, Amazon पूरा मार्केट देखता है। यह Amazon को किसी और से पहले ट्रेंड्स और प्रॉफिटेबल नीशेस को स्पॉट करने देता है। लेकिन Amazon सिर्फ लैंडलॉर्ड नहीं है, यह एक कॉम्पिटिटर भी है। अपने प्राइवेट लेबल ब्रांड्स के साथ यह सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स को कॉपी कर सकता है, उन्हें सस्ता सोर्स कर सकता है और उन्हें प्राइम प्लेसमेंट दे सकता है। जो सेलर्स नए मार्केट बनाते हैं,
वे अक्सर खुद को अमेज़न से ही कंपटीशन करते हुए पाते हैं। प्लेटोगॉम किसी भी इंडिविजुअल सेलर को आउट प्राइस, आउट प्रमोट और आउट लास्ट कर सकता है। यह ऐसा है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ चेस खेलना जो आपकी सभी चालें जानता है। अमेज़न का डेटा एडवांटेज अल्टीमेट अनफेयर एज है। सेलर्स को लगातार इनोवेट करना होता है, लेकिन हमेशा प्लेटोगॉम द्वारा आउट मैन्यूवर होने का रिस्क रहता है। कई इंडियन सेलर्स प्राइस वॉर्स में पड़कर चीजों को और खराब कर देते हैं। वे एक दूसरे को अंडरकट करते हैं बाय बॉक्स विनने की उम्मीद में, लेकिन अंत में प्रॉफिट्स को खत्म कर देते हैं। प्रॉफिट पर वॉल्यूम का पीछा करना एक कॉमन ट्रैप है। इंप्रेसिव टर्नओवर का कोई मतलब नहीं अगर रियल मार्जिन्स न हो। फाइनेंशियल लिटरेसी की लोवी से कॉस्ट्स को गलत कैलकुलेट करना और मुफ्त में काम करना होता है। एक और गलती, ब्रांड बनाने में फेल होना। कोई स्टोरी या पैकेजिंग के बिना जेनरिक प्रोडक्ट्स बेचने का मतलब है सिर्फ प्राइस पर कंपटीशन करना। एक ब्रांड के बिना कस्टमर्स की कोई लॉयल्टी नहीं होती, बस सबसे कम प्राइस की तलाश होती है। सबसे बड़ा रिस्क, अमेज़न पर पूरी तरह से डिपेंडेंस। एक एल्गोरिथम चेंज या अकाउंट सस्पेंशन रातों रात आपके बिजनेस को खत्म कर सकता है। जो सेलर्स अपनी ऑडियंस या वेबसाइट नहीं बनाते, वे हमेशा वल्नरेबल होते हैं। अमेज़न पर आप सिर्फ एक किराएदार हैं, कभी मालिक नहीं। हाई फीस और टफ रूल्स के लिए अमेज़न को ब्लेम करना आसान है, लेकिन अमेज़न सिर्फ एक बिजनेस है जो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है। प्लेटोगॉम एक टूल है, न्यूट्रल, पावरफुल और आपकी सक्सेस के प्रति इंडिफरेंट। अगर आप रूल्स नहीं सीखते तो आप पैसे खो देंगे और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सिस्टम में मास्टरी हासिल करते हैं तो आप जीत सकते हैं। पहले दिन से ही अपनी प्राइसिंग में सभी फीस और एड कॉस्ट्स को शामिल करें। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते तो यह अमेज़न के लिए सही प्रोडक्ट नहीं है। प्राइस वॉर्स से मत फाइट, एक ब्रांड बनाओ, पैकेजिंग में इन्वेस्ट करो, अपनी स्टोरी बताओ और कस्टमर्स को आपको चुनने का एक रीजन दो। अमेज़न को एक चैनल के रूप में यूज करो, न कि अपने पूरे बिजनेस के रूप में। हर सेल एक नए कस्टमर से कनेक्टेड का मौका है। उन्हें अपनी वेबसाइट या सोशल मीडिया पर डायरेक्ट करो। अपना खुद का प्लेटोगॉम बनाओ। अगली बार आपसे सीधे खरीदने के लिए इंसेंटिव्स ऑफर करो। गोल, अमेज़न को एक लॉन्च पैड के रूप में यूज करो, न कि एक परमानेंट होम के रूप में। हमेशा के लिए किराएदार मत बनो, अपना खुद का घर बनाना शुरू करो। अमेज़न शुरू करने के लिए एक बेहतरीन जगह है, लेकिन खत्म करने के लिए एक भयानक जगह है। विनर्स वे हैं जो लॉन्ग गेम खेलते हैं। सिस्टम में मास्टरी हासिल करो, फिर उससे आगे बढ़ो।